हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। बारिश हो रही है दोस्तों, फिर 2-3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है और मौसम गर्म हो गया था और अभी फिर दोबारा समझें कि एक किस्म की सर्दी आ गई। आप देख रहे हैं पीछे शीट्स तारिक भाई नीचे करके हवा से बचाने के लिए परिंदों के लिए कोई तरतीब कर रहे हैं। तारिक भाई, क्या हाल है आपका? सब ठीक। लोग पूछते हैं कि तारक भाई किधर गायब हैं, मिलते नहीं हैं, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई वीडियो में नहीं आते। असल तारक अब किधर होना है सर, बिजी बहुत। तारक कह रहे हैं अहमद भाई आप वीडियो से जो डॉलर कमाते हैं उसमें से मेरा हिस्सा नहीं रखते हैं। और बोला हाँ, मैं कड़े कमाल है नहीं यार, मैं तो कोई नहीं है, कमाते रह ही हो ना कुछ तो कमा ही रहे। कोई नहीं कह कुछ भी नहीं, रहा, शुगल मिले यही शुक्र में नहीं। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो का जी हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि व्लॉग तो बन नहीं सकता था, परिंदों का शौक आपको नहीं करवा सकते थे। इस साइड हमने शीटें भी उतार दी हैं और बारिश इतनी हो गई है कि अभी वहाँ पर शीटों की ज़रूरत है, लेकिन आज परिंदे ऐसे ही हैं। अंडे शंडे हमने लगा दिए हैं बॉयल करके, ट्रे आज लेके आए थे कोई 30-35 अंडे। सारे जो है ना परिंदों को इधर भी उधर भी अंडे खिलाएं। आज दाना नहीं डाला, अंडे बॉयल करके डाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वाइट असील के बिज़नेस को। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कोई 1-2 मैसेजेस होते तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पर गाइड कर देता। असल में आवाम चलती है ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है। पीछे कुछ अर्सा शामू ट्रेंडिंग में था, लोग उधर अन्य वहाँ भागते रहे। जब वहाँ से बहुत सारे लोगों ने नुकसान खाया तो फिर वो भागे पैरट बीक की तरफ। जब पैरट बीक से बीमारियों से लोगों ने नुकसान खाया तो फिर वो भागे वापस पाकिस्तानियों की तरफ के यार यहाँ की लोकल ब्रीड्स हैं और पाकिस्तानी माहौल को बर्दाश्त करने वाले, सर्दी गर्मी में रहने वाले परिंदे हैं। तो यही परिंदे रख के अच्छा मयार बना के काम करना चाहिए। कुछ लोगों का जहन बन गया, जिसमें से चंद एक लोग लाहौर से जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि यार हमें अच्छे हीरे और अच्छे मुश्के और लसानी परिंदों का शौक करवाएं या सेट बना के दें। हम पहले से इस फील्ड में इन है, लेकिन हम जो है अपनी लाइन चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि शामू बेचना अभी मुश्किल हो गया। लालच देकर लोगों को शामू बेचा जा सकता है, ये उन लोगों ने मुझे बताया। नाम मैं उनका नहीं लेता, उस भाई ने मुझे मना किया है, वो ख़ुद इम्पोर्ट करता रहा है बाहर से। तो उसने मुझे कहा कि अहमद भाई मेरा नाम नहीं आपने लेना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम बच्चा पहले 10-12-14 हज़ार का बेच लेते थे मार्केट बेस पे। अभी हमें 7,000-8,000 का बच्चा बेचने के लिए 100 झूठ मारने पड़ते हैं। तो हम ये झूठ वाला काम नहीं करना चाहते, तो हमने ये काम फिनिश करना है। अभी ब्रीडर हमने कहता है जिस रेट पे हमने ब्रीडर लिए हुए थे कि हमारे उससे आधे रेट पर भी सेल नहीं हो रहे, तो हम क्या करें, किस तरफ जाएं। तो हम काम अपना चेंज करना चाहते हैं, तो आप हमें करवाएं। मैंने कहा जी मेरे पास तो ब्रीडर जो हैं वो अपने शौक़ के हैं और अपने फार्म के लिए हैं। मेरे पास तो इतना माल नहीं है कि मैं जनाब आपका भी फार्म चलवा सकूं या आपका सिस्टम चलवा सकूं। तो चूज़े उन्होंने मांगे, फिर मैंने उन्हें चूज़ों के वाले से भी गाइड किया कि हमारे पास जिस किस्म के ब्रीडर हैं लिमिटेड स्टॉक तैयार होता है और वो हम मौके पे या चंद दोस्तों की जो बुकिंग होती है उनको दे देते हैं, या मौके पे जो 2-4-5-10 बच्चे होते हैं टिकटॉक पे लगाते हैं, तो वो जिसके नसीब में हो जो मौके पे अच्छा रेट भर दे। क्योंकि लंबे प्लान्स जो होते हैं, लोगों को कहना जी आप लें तो आपसे हम लेंगे, तो हम आगे देंगे तो आगे देंगे। वो शेख चिल्ली वाला 50 साल मनसूबा जो है ये लॉलीपॉप देने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वाइट का बिज़नेस हर बंदा करना चाहता है। दोस्तों हमेशा याद रखें, कोई भी काम आप करेंगे अगर मयारी होगा वो चलेगा, गैर मयारी होगा वो ठुस हो जाएगा। मैंने पिछले 2 साल से चंद एक वाइट परिंदे अपने पास कलेक्शन बनाई है, एक 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 करके बड़े बड़े महंगे। अभी भी जो 2 बड़ी मादियाँ मेरी अपनी 1 लाख रुपए की ख़रीद है, और अभी मुझे आकर यानी उन्होंने ब्रीड दी है 6 माह बाद दी थी जो पट्टियाँ थी। तो मेरे मुर्ग के साथ अभी उन्होंने वाइट बच्चे निकालना स्टार्ट किए हैं। वाइट में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं और आप अपने पास एक कलेक्शन बनाकर बच्चों का कारोबार करना चाहते हैं, हीरों का अंडे बेचना चाहते हैं और बच्चे बेचना चाहते हैं, तो हीरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बाहर से आप डिफरेंट ब्लड लाइन्स के परिंदे ख़रीद कर डालेंगे, उनके बच्चे 100% वाइट नहीं निकलेंगे। कभी चीने निकल आएंगे, कभी पीले निकलेंगे, कभी मुश्के निकलेंगे, रंग बिरंगे बच्चे निकलेंगे। तो जो बंदा हीरे समझ कर ले रहा है, पहला तो आपके पास ये मसला आ जाएगा कि यार हीरे नहीं निकले। पहला आपका स्टेप ये है कि अगर आपने हीरे का बिज़नेस करना है तो आपने ख़ुद बच्चे करवा कर वो पेयर्स अपने पास सेट करने हैं कि जिनके बच्चे कन्फर्म हर दफ़ा वाइट निकलते हैं। अब मेरी कुछ मादियाँ जो हमारे बड़े हीरे कुंडलों वाले मुर्ग के साथ हर दफ़ा ही वाइट बच्चे निकालती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ मादियाँ हमारी ऐसी हैं जो उस मुर्ग के साथ वाइट बच्चे नहीं निकालती, लेकिन दूसरे हमारे मुर्गे हैं
जिनके साथ वही मादियाँ वाइट बच्चे निकालने लग गई। अगर यही मादियाँ कुंडलों वाले हीरे के साथ लगाएं तो इनमें से बच्चे या पीले निकलते हैं या मुश्के निकलते हैं, बाज़ दफ़ा चीने भी निकल आते हैं। तो ये ब्लड मैच होने की बात होती है। बाज़ मादियों का ब्लड बाज़ मुर्गों के साथ मैच नहीं होता, और अगर उनकी ब्रीड आप करवाते हैं तो पीछे से ख़ानदान जो उनका ज़ाहिर वाइट जो होते हैं, ये बेसिक जिधर से भी वाइट की आप हिस्ट्री निकालेंगे, जिसके पास भी होंगे, तो वाइट हमेशा या मुश्कों में से बना हुआ है या पीलों में से बना हुआ है। इन दो रंगों में से जो हीरे हैं ये बने हैं। और फिर आगे इसी की जो लाइन है, वाइट के साथ वाइट चला चला कर कुछ दोस्तों ने अपने पास पक्के वाइट बना लिए हैं। अब उनके ऐसे वाइट हैं कुछ दोस्तों के पास। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि मेरे पास भी अपने टोटल ऐसे वाइट बन जाए जिनकी कंफर्म हर दफ़ा ब्रीड वाइट निकले। तो अभी इसके स्टेप 1 को मैंने स्टेज 1 को अल्हम्दुलिल्लाह पार कर लिया। मेरे पास अभी पहले तो मादियाँ कोई बीच में इक्का दुक्का ऐसी थी जो बच्चे निकालती थी वाइट, और ज़्यादातर मादियों के मेरे पास बच्चे इस नर के साथ वाइट नहीं निकलते थे। तो फिर वो मादियाँ मैं दोस्तों को बता कर देता रहूँ कि यार ये मेरे नर के साथ इन्होंने वाइट बच्चे नहीं दिए, आप देख लें, तजर्बा कर लें। तो ये मादियाँ जो वाइट होती हैं ये वाइट बच्चे निकालती हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक मसला होता है, आपने नर चेंज करने होते हैं। एक नर के साथ रिजल्ट नहीं तो दूसरे के साथ, दूसरे के साथ इतनी, तीसरे के साथ, ये आपको चेंजिंग करते रहना पड़ता है, फिर जाकर रिजल्ट मिलता है। एक तो ये मसला है वाइट के काम में। अच्छा, वाइट के काम में दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके परिंदे कम असील हैं, आपसे लोग ले लेंगे, जब वो जवान होंगे तो आपको इशू ज़रूर आएगा, वो कहेंगे क्वालिटी वो नहीं निकली। पहली चीज़ ये है क्वालिटी, और क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए जो ब्रीडर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे महंगे। जहाँ से भी मिले 70-80 हज़ार लाख रुपए से कम अच्छा मुर्ग वाइट का नहीं मिलेगा। अच्छी मादी 40-45 हज़ार 50 हज़ार से कम कहीं से नहीं मिलेगी। जो अच्छे शौकीन हैं, जिनके आगे से यानी आप लेंगे, ब्रीड करवाएंगे, तो उम्मीद होगी 90% चांसेस होंगे कि आपके पास बच्चे वाइट ही निकलें और अच्छी क्वालिटी में निकलें। असालत और क्वालिटी ये दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ आप समझ लें, तीसरी चीज़ है इनकी मार्केटिंग। जब आपने माल तैयार कर लिया, अंडे हैं, बच्चे हैं, अब आपकी मार्केटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि उसके ऊपर लोगों की अट्रैक्शन हो, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों और आपके साथ रब्ता करें। वो कब होगा? जब आपने बच्चा इतना तगड़ा और इतना सुथरा तैयार किया है कि यार देखने वाले के मुंह में पानी आ गया कि यार ये चीज़ ले लेनी चाहिए। तो मयार इसमें भी ज़रूरी है। मयार के बगैर कोई काम नहीं होगा। चाहे आपने ब्रीडर ख़रीदा है तब मयार का ख्याल रखे हुए हैं, तब उनकी खुराक के मयार का ख्याल, जगह का ख्याल, फिर उसके बाद जब बच्चे निकलवाए और बच्चे निकलवाने के बाद तैयार किए, उस तैयारी के दौरान जो खुराक का मयार है उसका ख्याल, अंडे लगाना, फीड प्रॉपर लगाना, सब्ज़े सलाद लगाना, वैक्सीनेशन पूरी रखना, अगर मौसम ठंडा है तो ब्रूडर्स के अंदर सूटेबल टेम्परेचर देना, ये सारी चीज़ें मयार में शुमार होती हैं, केयर में, मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो ये सारे काम आपको वाइट के काम में अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी है। उसके बाद रही चीज़, आपका माल तैयार है, आपने बेचना है। अब बेचने के लिए जब आपका माल अच्छा है तो आप धड़ल्ले से बेच सकते हैं, कहीं पे भी पोस्ट करेंगे। हर बंदे के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ये 3 मेन है जिनके ऊपर तकरीबन लोग अपने अपने कारोबार और बिज़नेस कर रहे हैं। तो जो दोस्त सारे मराहिल से गुजर जाते हैं, ब्रीडर अच्छे ले लिए, अंडे बच्चे करा लिए, बच्चे पाल लिए और माल अच्छा तगड़ा तैयार हो गया, अब फल खाने का टाइम है, तो साफ़ सुथरा बच्चा आपने जब माँ बाप दिखाकर पोस्ट करना है, लोगों को दिखाना है। शुरू में व्यूज़ नहीं आते, लोग नहीं देखते, आहिस्ता आहिस्ता आप लगे रहते हैं। तो जब आपके पास चीज़ अच्छी है तो लोग आपको जानना पहचानना शुरू कर देते हैं। तो फिर इस तरीके से आपकी चीज़ जो है वो मार्केट में लोगों को मिलेगी। आप अपनी मर्ज़ी के रेट पर, जितना आप समझते हैं कि आपका ख़र्चा इतना आया, ऊपर आपने प्रॉफिट इतना कमाना है, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। शौक़ की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनके कोई रेट तयशुदा नहीं होते, अशिया खुर्दो नोश नहीं है, ये शौक़ की चीज़ें हैं और शौक़ का कोई मुल नहीं होता। तो हमें बाज़ लोग एतराज़ करते हैं जी बड़े रेट हैं, बड़े वेड़े वाले तो बकरियाँ वाले रेट ने। तो भाई बात यह है, ये शौक़ की चीज़ है। अगर कोई नहीं लेगा तो मर तो नहीं जाएगा, रोटी तो नहीं है ना कि रोटी नहीं मिलेगी तो बंदे मरने लग जाएंगे, मुल्क में बेचैनी का माहौल बन जाएगा। ये तो शौक़ की चीज़ है, ये कोई नहीं लेगा तो कोई फोत तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, अखराजात पूरे करने के बाद एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, वो बंदा शौक़ पे पैसे लगाए ना, उसको क्या मसला है? वो 10,000 का ले, 20 का ले, 30 का ले, 1 महीने नहीं ले सकता, 2 महीने और 10,000 जोड़ के 30 का अच्छा परिंदा ले ले, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। लोगों को पता नहीं, पूरी साइंस समझ नहीं आती। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं अजीब, अब वो ये चाह रहे होते हैं हमारी जेब में 2500 पड़ा है, 30,000 वाला परिंदा हमें 2500 का मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जो मेरान गाड़ी अगर आपने लेनी है तो मेरान के पैसे अलग है,
और फॉर्चूनर लेनी है तो उसके पैसे अलग हैं। अब आपकी जेब में मेरान के पैसे हों और आप कहें कि फॉर्चूनर, उनको गलियाँ निकालें कंपनियों वालों को, कह उन्होंने तो फलाणों ने इतना रेट रख दिया फॉर्चूनर का, मेरे को तो इतने पैसे, मेरी तो गुंजाइश इतनी है, तो तुक को समझे, तुक की नहीं बनती। इस तरह की बातें लोग करते हैं। फिर ऐसे दोस्तों को बंदा क्या कहे। तो चलें इस वीडियो के हवाले से कुछ तरबियत ऐसे दोस्तों की भी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आ जाती है, बोस्के और पेपर वाइट वाला सबसे बड़ा मसला। अनाड़ी अवाम भरी पड़ी है जिन्हें यह नहीं पता कि जिस बंदे के पास 10 लाख रुपए का भी हीरा मुर्गा मौजूद है, वो जब क्रीज़ नहीं निकालेगा, क्रीज़ का मौसम पार करेगा, तो नई क्रीज़ में वो बिल्कुल दूध की तरह चमचम कर रहा होगा, रेशम की तरह उसके पर वाइट होंगे और बिल्कुल वो पेपर वाइट होगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, मुर्ग ब्रीडिंग करेगा, खुलेगा, बंद होगा, हाथ लगेंगे, मिट्टी खेलेगा, धूप पड़ेगी, बहुत सारे मामलात होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रीज़ मैली होना स्टार्ट हो जाएगी, पर पुराने होंगे, रफ़ होंगे, तो उनके ऊपर हल्का सा बोस का शेड आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस बंदे के मुर्गे के ऊपर क्रीज़ पुरानी हो तो शेड ना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर बंदे के मुर्ग के ऊपर, जिस बंदे के पास वाइट मुर्गे हैं, मैंने रखे हैं, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे दोस्तों के देखे हैं। हम इन वाइट मुर्गों के पीछे डेरा इस्माइल ख़ान भी गए हैं, हम रिजवान भाई के पास भी गए हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों के सेटअप विज़िट किए हैं भाई। जिन लोगों का हीरों के अंदर मुझसे पहले बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में जिनके पास टॉप लेवल के हीरे मौजूद हैं, मैं सारों के देख के आया हूँ। हर बंदे के मुर्गे जब क्रीज़ के नज़दीक आते हैं उनके ऊपर बोस्कापन आ जाता है। तो ये अनाड़ी पना छोड़ दें, अब थोड़े से सियाने हो जाएं, मम्मी डैडी लोगों वाली बातें करना छोड़ दें कि यार जी बोस का शेड, और बोस का शेड हर मुर्गे के ऊपर आता है। क्रीज़ पुरानी होगी, बाकी दूसरे मुर्गों के ऊपर भी मैले होते हैं, लेकिन उनका रंग काला होता है, लाखा होता है, पीला होता है, उनका वो शेड नज़र नहीं आता आपको, पर उनके भी रुखे हो जाते हैं। वाइट का नज़र इसलिए आता है कि पर रूखा होता है तो वो बोस्का बन जाता है। बस वही मुर्गा आप खड़ा करें खुडे में, उसको क्रीज़ करवाएं, जब नई क्रीज़ निकलेगा तो दूध की तरह, अंडे की तरह सफ़ेद ना हो तो आपकी जूती और मेरा सर, जो जुर्माना कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ शौक़ को समझने की बात है। तो हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि आप दोस्तों को मेडिसिन और केयर और मैनेजमेंट के साथ साथ परिंदों के हवाले से भी आगाही देता रहता हूँ। जैसे अभी हर बंदा मार्केट में लसानी लेके बैठा हुआ है, तो ये सारों की ज़बान पर जो लसानी और नीले रंग मैं सुनता हूँ तो मैं अपनी जगह मुस्कुराता भी हूँ कि यार माशाल्लाह एक दफ़ा मेरी ज़ुबान से निकले हैं और अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ चल रही है। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि चलें बेहतर है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ आई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और इसके हलाल कमाने की तौफीक दे। तो अभी दोस्तों 4-5 बातें मैंने आपके सामने हीरे की मार्केट के हवाले से कर दी हैं। अगर इन चीज़ों को देखकर, और फिर जब आपको लोग एतराज़ करेंगे, यार मिसाल है किसी ने आपके पास आके विज़िट किया है, मुर्गा आपका इस कंडीशन में है कि वो ऊपर से बोस्का हुआ है, मादियों ने पर खाए हैं, बुरे हालात हैं, तो आपको किसी को दलील देने की ज़रूरत नहीं है यार ये पेपर वाइट है, अभी मैला हो गया। आप मुस्कुरा दें, आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा नया है, तो सोशल मीडिया से सीखा हुआ है, किसी उस्ताद का सीखा हुआ नहीं है, तब ये इस तरह की अनाड़ियों वाली बातें कर रहा है। कभी भी समझा हुआ, सियाना, अक्लमंद बंदा, परिंदे रखने वाला या शौक़ करने वाला फील्ड का बंदा होगा या शौकीन शिकारी होगा, तो कभी भी वाइट मुर्गे को देखकर अगर उसकी क्रीज़ मैली है तो वो असालत देखेगा, परिंदे की मजबूती देखेगा, परिंदे के गण जोड़ देखेगा, उसके खड़े होने का स्टांस देखेगा, उसके परों की पले खोल कर कलियों की गिनती करेगा, उसके स्ट्रक्चर को ज़रूर देखेगा, लेकिन परों के रंग को नहीं देखेगा। बोस का मुर्ग वो होता है जिसके अंदर पूरे प्रॉपर पीले पर मौजूद हों। वाइट मुर्ग के अंदर पूरे प्रॉपर पीले पर मौजूद हों और ढेर सारे हों, आधा वाइट नज़र आ रहा हो, आधा बोस्का पीला नज़र आ रहा हो, परों से पूरे पर पीले हों, जिनको सोनातोल मार्केट में कहा जाता है। तो इस तरह का मुर्ग बोस्का होता है जिनके अंदर पूरे बोस्के पर मौजूद होते हैं और गाढ़े मौजूद होते हैं, वाज़ह नज़र आ रहा होता है कि ये पर ही बोस्के हैं। लेकिन परिंदे की पुरानी क्रीज़ के अंदर अगर कैफियत चेंज हो जाती है परों की और नई क्रीज़ के अंदर परिंदा बिल्कुल पेपर वाइट होता है, तो आप समझ जाएं कि ये मुर्ग सफ़ेद है और ये ब्रीड में लगाया जा सकता है और ये आपकी कलेक्शन के अंदर एक अच्छी रौनक बना सकता है। तो ये बात इसलिए समझा दी है कि बहुत सारे लोग अभी जब काम स्टार्ट करना चाहेंगे इस वीडियो के बाद, तो वो जब कई दोस्तों के पास मुर्गे लेने के लिए जाएंगे तो वो ये देखकर छोड़ देंगे कि यार ये तो ऊपर से बोस्के हैं। तो अभी जो मौसम चल रहा है इसमें तो सारी दुनिया के मुर्गे ही ऊपर से पीला शेड मार रहे होंगे, क्योंकि क्रीज़ें पुरानी हुई हुई हैं, महीने 1.5-2 के बाद परिंदों ने क्रीज़ें स्टार्ट कर देनी है। तो वही मुर्गे जब आप खुडों में खड़े करके हाथ लगाए बगैर साफ़ सुथरी
रेतली मिट्टी दे के उनको क्रीज करवाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वही मुर्गे क्या निकलते हैं। इसमें मैं आपको अपने हीरे मुर्ग की 2 अलग टाइम की तस्वीरें लगा देता हूँ कि जब उसकी नई क्रीज होती है। बल्कि मैं कोशिश करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वीडियो एडिट ना करनी पड़े, लंबा टाइम हो जाता है। कोशिश करूँगा थंबनेल में ऐड कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पुरानी क्रीज़ में परिंदा क्या होता है और नई क्रीज़ के अंदर परिंदे की क्या कैफियत होती है। तो दोस्तों ये 4-5 बातें हैं। इसकी मार्केटिंग भी आप इजीली कर सकते हैं, इसको आप बेच भी आसानी से सकते हैं। इसका गाहक हर जगह मौजूद होता है। सिर्फ आपने मयार का ख्याल रखना है, परिंदों की केयर का ख्याल रखना है, अच्छे बर्ड्स ब्रीड में डालने हैं। और बर्ड्स डालने के लिए पहले जेब में पैसे आपने अच्छे रखने हैं, तगड़े पैसे रखने हैं, क्योंकि अच्छा बर्ड 80-90 हज़ार लाख से कम नहीं मिलता। अच्छी मादी 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलती। ये उन दोस्तों के लिए जो दोस्त कुछ करना चाहते हैं, उनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल था, क्योंकि मैंने पिछले चंद दिनों में कुछ टिकटॉक पर अपलोडिंग की जिसमें मैंने अंडे वगैरह और चूज़े वगैरह आप दोस्तों के लिए लगाए। तो फिर बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया कि यार हम वाइट का बिज़नेस करना चाहते हैं, सिर्फ पेपर वाइट रखना चाहते हैं। तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को रिस्क देना है तो किसी दूसरे से छीन कर तो नहीं देना। तो हमने हमेशा लोगों को गाइड किया और रास्ता दिखाया है कि यार ये रास्ता सीधा है या इसमें दुश्वारियाँ हैं। तो ये जो चंद है कि इसमें दुश्वारियाँ हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी हर काम में जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि लोग माल तैयार कर लेते हैं, उनसे सेल नहीं होता। जैसे गोल्डन मिस्री का काम मैंने भी किसी ज़माने में अंडे का काम किया है। गोल्डन मिस्री का अंडा बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है नए फार्मर्स के लिए। पुराने फार्मर्स की गेमें चल रही होती हैं। मार्केट में जितना अंडा दुकानों में पड़ा होता है देसी अंडे के नाम से, ये सब गोल्डन और मिस्री के फार्म से आता है। अब पुराने लोगों की मिली भगत होती है। नया बंदा जब मार्केट में आएगा, फार्म डालेगा, 1000-2000 मुर्गी डाल के अंडा दुकानदार के पास लेके जाएगा या होलसेलर के पास लेके जाएगा या किसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास लेके जाएगा। वो कहेगा जी किस दा अंडा है, कहेगा जी गोल्डन मिस्री है, यही तो देसी हैं। तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो गोल्डन का अंडा है। ये तो अब मार्केट में गोल्डन के नाम से अंडा है ही नहीं। जिस अंडे का रंग वाइट नहीं होता उसको देसी बनाकर बेचा जाता है। ये पुराना अभी तो RIR आ गई है, ऑस्ट्रोलैब आ गई है, का अंडा भी मार्केट में आ गया है। मकसद कहने का ये है कि हर मार्केट की फनकारियाँ होती हैं, पुराने बंदे नए बंदों को ख़राब करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं कि नए आने वाले लोग छोटी छोटी चीज़ों से घबरा ना जाएं। तो आपने घबराना नहीं है, काम करें, माल तैयार करें, एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से करें, माल अच्छा डालें, टांग पे टांग रख के बैठ जाएँ। कस्टमर आपके पास इंशाल्लाह खुद आएगा जब अच्छी चीज़ आपके पास होगी। तो ये तो आप दोस्तों के लिए चंद एक चीज़ें हो गई हैं। आज की वीडियो भी बन गई है। तो थंबनेल के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर्स लगा दूं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। बाकी अगर आप दोस्तों के कुछ सवालात हैं, मेरे से अगर कुछ मिस हो गया, जितनी चीज़ें मेरी जहन में थी, सादे फ़ोन जब बजता है ये भी डिस्टर्बेंस करता है, तो जितनी चीज़ें मेरे जहन में थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अगर कोई सवालात आपके हैं आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा या कमेंट्स में कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।